चलिए सुनाते हैं आपको गरीब की हाय हिंदी कहानी का अगला भाग। कहानी को ध्यान से सुनिए, कहानी आगे बहुत ही इमोशनल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। नागिन मूंगा से नहीं परंतु उसके ध्यान से बहुत डरती थी, तो भी उसे विश्वास था कि मैं बोलने में उसे जरूर नीचा दिखा सकती हूँ। संभल कर बोली, कहो तो मैं उससे दो दो बातें कर लूँ, परंतु मुंशी जी ने मना कर दिया। दोनों आदमी पैर दबाए ड्यूड़ी में गए और दरवाजे से झांक कर देखा। मूंगा की धुंधली मूरत धरती पर पड़ी थी और उसकी सांसें तेजी से चलती हुई सुनाई दे रही थी। राम सेवक के लहू मांस की भूख में वह अपना लहू और मांस सुखा चुकी थी। एक बच्चा भी उसे गिरा सकता था, परंतु उससे सारा गांव थर थर कांपता था। हम जीते मनुष्य से नहीं डरते, पर मुर्दे से डरते हैं। रात गुजरी, दरवाजा बंद था, पर मुंशी जी और नागिन ने बैठकर रात काटी। मूंगा भीतर नहीं घुस सकती थी, पर उसकी आवाज को कौन रोक सकता था। मूंगा से अधिक डरावनी उसकी आवाज थी। भोर को मुंशी जी बाहर निकले और मूंगा से बोला, यहाँ क्यों पड़ी है? मूंगा बोली, तेरा लहू पीऊंगी। नागिन ने बल खाकर कहा, तेरा मुंह झुलस दूंगी। पर नागिन के बिस ने मूंगा पर कुछ असर न किया। उसने जोर से ठहाका लगाया। नागिन खिसियानी सी हो गई। हंसी के सामने मुंह बंद हो जाता है। मुंशी जी फिर बोले, यहाँ से उठ जा। ना उठूंगी। कब तक पड़ी रहेगी? तेरा लहू पीकर ही जाऊंगी। मुंशी जी की प्रखर लेखनी का यहाँ कुछ जोर ना चला और नागिन की आग भरी बातें यहाँ सर्द हो गई। दोनों घर में जाकर सलाह करने लगी, यह बला पता नहीं कैसे टलेगी, इस आपत्ति से कैसे छुटकारा होगा। देवी आती है तो बकरे का खून पीकर चली जाती है, पर यह डायन मनुष्य का खून पीने आई है। वह खून जिसका अगर एक बूंद भी कलम बनाने के समय निकल पड़ती थी, वो अठवारों और महीनों सारे कुनवे को अफसोस रहता और यह घटना गांव में घर घर फैल जाती। क्या वही लहू पीकर मूंगा का सूखा शरीर हरा हो जाएगा? गांव में यह चर्चा फैल गई। मूंगा मुंशी जी के दरवाजे पर धरना दिए बैठी है। मुंशी जी के आगमन में गांव वालों को बड़ा मजा आता था। देखते देखते सैकड़ों आदमियों की भीड़ लग गई। इस दरवाजे पर कभी कभी भीड़ लगी रहती थी। यह भीड़ राम गुलाम को पसंद न थी। मूंगा पर उसे ऐसा क्रोध आ रहा था कि यदि उसका वश चलता तो वह उसे कुएं में ढकेल देता। इस तरह का विचार उठते ही राम गुलाम के मन में गुदगुदी समा गई और वह बड़ी कठिनता से अपनी हंसी रोक सका। आह, वह कुएं में गिरती तो क्या मजे की बात होती, परंतु यह चुड़ैल यहाँ से टलती ही नहीं। क्या करूं? मुंशी जी के घर में एक गाय थी, जिसे खाली दाना और भूसा तो खूब खिलाया जाता था, पर वह सब उसकी हड्डियों में मिल जाता था। उसका ढांचा पुष्ट होता जाता था। राम गुलाब ने उसी गाय का गोबर एक हांडी में घोला और सबका सब बेचारी मूंगा पर उड़ेल दिया। उसके थोड़े बहुत छींटे दर्शकों पर भी डाल दिए। बेचारी मूंगा लथपथ हो गई और लोग भाग खड़े हुए। कहने लगे, यह मुंशी राम गुलाम का दरवाजा है, यहाँ इसी प्रकार का शिष्टाचार किया जाता है। जल्द भाग चलो, नहीं तो अब इससे भी बढ़कर खातिर की जाएगी। इधर भीड़ कम हुई, उधर राम गुलाम घर में जाकर खूब हंसा और खूब तालियां बजाईं। मुंशी जी ने व्यर्थ की भीड़ को ऐसे सहज में और ऐसे सुंदर रूप से हटा देने के उपाय पर अपनी सुशील लड़की की पीठ ठोकी। सब लोग तो चंपत हो गए, पर बेचारी मूंगा ज्यों की त्यों बैठी रह गई। दोपहर हुई, मूंगा ने कुछ नहीं खाया। सांझ हुई, हजार कहने सुनने से भी खाना नहीं खाया। गांव के चौधरी ने बड़ी खुशामद की, यहाँ तक कि मुंशी जी ने हाथ तक जोड़े और देवी प्रसन्न हुई। निदान मुंशी जी उठकर भीतर चले गए। वह कहते थे कि रूठने वाले को भूख आप ही मना लिया करती है। मूंगा ने यह रात भी बिना दाना पानी के काट दी। लाला जी और लालाइन ने आज फिर जाग जाग कर भोर किया। आज मूंगा की गरज और हंसी बहुत कम सुनाई पड़ती थी। घर वालों ने समझा बला टली। सवेरा होते ही जो दरवाजा खोलकर देखा तो वह अचेत पड़ी थी। मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही थी और उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। वह इस दरवाजे पर मरने ही आई थी। जिसने उसके जीवन की जमा पूंजी हर ली थी, उसी को अपनी जान भी सौंप दी। अपने शरीर की मिट्टी तक उसको भेंट कर दी। घर से मनुष्य को कितना प्रेम होता है। धन अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा होता है, विशेषकर बुढ़ापे में। ऋण चुकाने के दिन ज्यों ज्यों पास आ जाते थे, त्यों त्यों उसका ब्याज बढ़ता जाता है। यह कहना यहाँ व्यर्थ है कि गांव में इस घटना से कैसी हलचल मची और मुंशी राम सेवक कैसे अपमानित हुए। एक छोटे से गांव में ऐसी असाधारण घटना होने पर जितनी हलचल हो सकती थी, उससे अधिक ही हुई। मुंशी जी का अपमान जितना होना चाहिए था, उससे बाल बराबर भी कम न हुआ।
उनका बचा कुचा पानी भी इस घटना से चला गया। अब गांव का चमार भी उनके हाथ का पानी पीने का, उन्हें छूने का रवादार ना था। यदि किसी घर से कोई गाय खूंटे पर मर जाती है तो वह आदमी महीनों द्वार द्वार भी मांगता फिरता है। न नाई उसकी हजामत बनावे, न कहार उसका पानी भरे, न कोई उसे छुए। यह गौ हत्या का प्रायश्चित था। ब्रह्म हत्या का दंड तो इससे भी बड़ा है और इसमें अपमान भी बहुत है। मूंगा ये जानती थी और इसीलिए इस दरवाजे पर आकर मरी थी। वह जानती थी मैं जीते जी तो कुछ नहीं कर सकती, मरकर उससे बहुत ज़्यादा कुछ कर सकती हूँ। गोबर का उपला जब जलकर खाक हो जाता है तब साधु संत उसे माथे पर चढ़ाते हैं। पत्थर का ढेला आग में जलाकर आग से भी अधिक तीखा और मारक होता है। मुंशी राम सेवक कानूनदा थे। कानून ने उन पर कोई दोष नहीं लगाया था। मूंगा किसी कानूनी दफा के अनुसार नहीं मरी थी। ताजी रात हिंद से उसका कोई उदाहरण नहीं मिलता था। इसीलिए जो लोग उनसे प्रायश्चित करवाना चाहते थे उनकी भारी भूल थी। कुछ हर्ज नहीं, कहार पानी ना भरे ना सही, वह पानी भर लेंगे। अपना काम करने में भला क्या लाज है। बला से नाई बाल ना बनाए तो क्या, हजामत बनाने का काम ही क्या है। दाढ़ी बहुत सुंदर वस्तु है। दाढ़ी मर्द की शोभा और श्रृंगार है। और जो फिर बालों से ऐसी घिन होगी तो एक एक आने में तो उस्तरे मिलते हैं। धोबी कपड़े न धोएगा तो इसकी भी कोई परवाह नहीं। साबुन तो गली गली कौड़ियों के मोल मिलता है। एक बट्टी साबुन में दर्जनों कपड़े ऐसे साफ हो जाते हैं जैसे बगुले के पर। धोबी क्या खाकर ऐसा साफ कपड़ा धोएगा। पत्थर पर पटक पटक कर कपड़ों का लत्ता निकाल लेता है। आप पहने, दूसरे को भाड़े पर पहनाए, भट्टी में चढ़ाए, रेह में भिगोए, कपड़ों की तो दुर्गति कर डालता है। जब ही तो कुर्ते 2-3 साल से अधिक नहीं चलते, नहीं तो दादा हर 5वें वर्ष 2-3 अचकन और 2 कुर्ते बनवाया करते थे। मुंशी राम सेवक और उनकी स्त्री ने दिन भर यूं ही कहकर अपने मन को समझाया। सांझ होते ही उनकी तर्कनाएं शिथिल हो गईं। अब उनके मन पर भय ने चढ़ाई की। जैसे जैसे रात बीतती थी भय भी बढ़ता जाता था। बाहर का दरवाजा फूल से भी खुला रह गया, पर किसी की हिम्मत न पड़ती थी कि जाकर बंद कर दे। निदान नागिन ने हाथ में दिया लिया, मुंशी जी ने कुल्हाड़ा, राम गुलाब ने गड़ासा। इस ढंग से तीनों आदमी चौंकते हिचकते दरवाजे पर आए। यहाँ मुंशी जी ने बहादुरी से काम लिया। उन्होंने निधड़क दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की। कांपते हुए पर ऊंची आवाज में नागिन से बोले, तुम व्यर्थ डरती हो। वह क्या यहाँ बैठी है? पर उनकी प्यारी नागिन ने उन्हें अंदर खींच लिया और झुंझुलाकर बोली, तुम्हारा यही लड़कपन तो अच्छा नहीं है। यह दंगल जीतकर तीनों आदमी रसोई के कमरे में आए और खाना पकने लगा। परंतु मूंगा उनकी आंखों में घुसी हुई थी। अपनी परछाई को देखकर मूंगा का भय होता था। अंधेरे कोने में मूंगा बैठी मालूम होती थी। वही हड्डियों का ढांचा, वही बिखरे हुए बाल, वही पागलपन, वही डरावनी आंख मूंगा का नक नक दिखाई देता था। इसी कोठरी में आटे दाल के कई मटके रखे हुए थे। वहाँ कुछ पुराने चिथड़े भी पड़े हुए थे। एक चूहे को भूखने बेचैन किया। मटकों ने कभी अनाज की सूरत ना देखी थी, पर सारे गांव में मशहूर था इस घर के चूहे गजब के डाकू हैं। तो वह उन दोनों की खोज में 2 मटकों से कभी नहीं गिरे थे। रेंगता हुआ इस चीथड़े के नीचे आ निकला। कपड़े में खड़खड़ाहट हुई। फैले हुए चीथड़े मूंगा की पतली टांगे बन गई। नागिन देखकर झिझकी और चीख उठी। मुंशी जी बदहवास होकर दरवाजे की ओर लपके। राम गुलाम दौड़कर उनकी टांगों से लिपट गया। चूहा बाहर निकल आया। उसे देखकर इन लोगों की होश ठिकाने हुए। अब मुंशी जी साहस करके मटके की ओर चले। नागिन ने कहा, रहने भी दो, देख ली तुम्हारी मर्दानगी। मुंशी जी अपनी प्रिय नागिन के इस अनादर पर बहुत बिगड़े। क्या तुम समझती हो मैं डर गया? भला डर की क्या बात, मूंगा मर गई, क्या वह बैठी है? नहीं, दरवाजे के बाहर निकल गया था। तुम रोकती रही, मैं न माना। मुंशी जी की इस दलील ने नागिन को निरुत्तर कर दिया। कल दरवाजे के बाहर निकल जाना था की कोशिश साधारण काम न था। जिसके साहस का ऐसा प्रमाण मिल चुका हो उसे डरपोक कौन कह सकता है। यह नागिन की हठधर्मी थी। खाना खाकर तीनों आदमी सोने के कमरे में आए, परंतु मूंगा ने यहाँ भी पीछा न छोड़ा। बातें करते थे, दिल को बहलाते थे। नागिन ने राजा हरदौल और रानी सारंदा की कहानी कही। मुंशी जी ने फौजदारी के कई मुकदमों का हाल सुनाया, परंतु तो भी इन उपायों से भी मूंगा की मूर्ति उनकी आंखों के सामने से न हटी। जरा खड़खड़ाहट होती तब तीनों चौंक पड़ते। उधर पत्तियों की सनसनाहट हुई कि इधर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। रह रहकर एक धीमी आवाज धरती के भीतर से उनके कानों में आती थी, तेरा लहू पीऊंगी। आधी रात को नागिन नींद से चौंक पड़ी। वह इन दिनों गर्भवती थी,
लाल लाल आंखों वाली, तेज और नुकीले दांतों वाली। मूंगा उसी की छाती पर बैठी हुई जान पड़ती थी। नागिन चीख उठी, बावली की तरह आंगन में भाग आई और एकाएक धरती पर चित्त गिर पड़ी। सारा शरीर पसीने पसीने हो गया। मुंशी जी भी उसकी चीख सुनकर चौंक गए, पर डर के मारे आंखें न खुली। अंधों की तरह दरवाजा टटोलते रहे। बहुत देर के बाद उन्हें दरवाजा मिला। आंगन में आए नागिन जमीन पर पड़ी थी, हाथ पांव पटक रही थी। उसे उठाकर भीतर लाए, पर रात भर उसने आंख न खोली। भोर को अकबक बकने लगी। थोड़ी देर में ज्वर हो गया, बदन लाल तवा सा हो गया। सांझ होते होते सन्निपात हो आया, और आधी रात के समय जब संसार में सन्नाटा छाया हुआ था, नागिन इस संसार से चल बसी। मूंगा के डर ने उसकी जान ली। जब तक मूंगा जीती रही, वह नागिन के फुसकार से सदा डरती थी। पगली होने पर भी उसने कभी नागिन का सामना नहीं किया, पर अपनी जान देकर उसने आज नागिन की जान ले ली। भय में बड़ी शक्ति है। मनुष्य हवा में एक गिरह भी नहीं लगा सकता, पर उसने हवा में एक संसार रच डाला। रात बीत गई, दिन चढ़ाता था, पर गांव का कोई आदमी नागिन की लाश उठाने को न आता दिखाई दिया। मुंशी जी घर घर घूमे, पर कोई न निकला। भला हत्यारे के दरवाजे पर कौन जाए, हत्यारे की लाश कौन उठाए। इस समय मुंशी जी का रोब दाव, उनकी प्रबल लेखनी का भय और उनकी कानूनी प्रतिमा एक भी काम न आई। चारों ओर से हार कर मुंशी जी फिर अपने घर आए। यहाँ उन्हें अंधकार ही अंधकार दिखता। दरवाजे तक तो आए, पर भीतर पैर रखा नहीं जाता था। न बाहर ही खड़े रह सकते थे। बाहर मूंगा थी, भीतर नागिन थी। जी को कड़ा करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए घर में घुस गए। उस समय उनके मन पर जो बीतती थी वही जानते थे। उनका अनुमान करना कठिन है। घर में लाश पड़ी हुई, न कोई आगे है न पीछे। दूसरा ब्याह तो हो सकता था। अभी इसी फागुन में तो 50वां लगा है, पर ऐसी सुयोग और मीठी बोलने वाली स्त्री कहाँ से मिलेगी। अफसोस, अब तगादा करने वालों से कौन बहस करेगा, कौन उन्हें निरुत्तर करेगा। लेन देन का हिसाब किताब कौन इतनी खूबी से करेगा। किसकी कड़ी आवाज तीर की तरह तगादेदारों की छाती में चुभेंगी। यह नुकसान अब पूरा नहीं हो सकता। दूसरे दिन मुंशी जी लाश को एक ठेलगाड़ी पर लाद कर गंगा जी की तरफ चले। 100 के साथ जाने वालों की संख्या कुछ भी न थी। एक स्वयं मुंशी जी, दूसरे उनके पुत्र रत्न राम गुलाम जी। इस बेइज्जती से मूंगा की लाश भी नहीं उठी थी। मूंगा ने नागिन की जान लेकर भी मुंशी जी का पिंड न छोड़ा। उनके मन में हर घड़ी मूंगा की मूर्ति विराजमान रहती थी। कहीं रहते उनका ध्यान इसी ओर रहा करता, कहीं रहते पर उनका ध्यान इसी ओर रहता। यदि दिल बहलाव का कोई उपाय होता तो शायद वह इतने बेचैन न होते, पर गांव का एक पुतला भी उनके दरवाजे की ओर न झकता था। बेचारे अपने हाथों पानी भरते, आप ही बर्तन धोते। सोच और क्रोध, चिंता और भय, इतने शत्रुओं के सामने एक दिमाग कब तक ठहर सकता। विशेषकर वह दिमाग जो रोज रोज कानून की बहसों में खर्च हो जाता। अकेले कैदी की तरह उनके 10-12 दिन ज्यों त्यों कट गए। 14वें दिन मुंशी जी ने कपड़े बदले और बुरी अवस्था लिए हुए कचहरी चले। आज उनका चेहरा कुछ खिला हुआ था। जाते ही मेरे मुवक्किल मुझे घेर लेंगे, मेरी मातम पुरशी करेंगे। मैं आंसुओं की 2-4 बूंदें गिरा दूंगा, फिर बेनामों, रहनामों और सुलहनामों की भरमार हो जाएगी। मुट्ठी गर्म होगी, शाम को जरा नशे पानी का रंग जम जाएगा। जिसके छूट जाने से जी और भी उचाट हो रहा है। इन्हीं विचारों में मग्न मुंशी जी कचहरी पहुंचे। वहां पर रहनामों की भरमार और बेनामों की बाढ़ और मुवक्किलों की चहल पहल के बदले निराशा की रेतीली भूम नजर आई। बस्ता खोले घंटों बैठे रहे, पर कोई नजदीक भी ना आया। किसी ने इतना भी न पूछा कि आप कैसे हैं। नए मुवक्किल तो खैर, बड़े बड़े पुराने मुवक्किल जिनका मुंशी जी से कई पीढ़ियों से सारोकार था, आज उनसे मुंह छुपाने लगे। वह नालायक और अनाड़ी रमजान, जिसकी मुंशी जी हंसी उड़ाते थे और जिसे शुद्ध लिखना भी ना आता था, गोपियों में कन्हैया बना हुआ था। बाहरे भाग मुवक्किल यूं मुंह फेरे चले जाते थे, मानो कभी भी जान पहचान ही न थी। दिन भर कचहरी की खाक छानने के बाद मुंशी जी अपने घर चले, निराशा और चिंता में डूबे हुए। ज्यों ज्यों घर के निकट आते हैं, मूंगा का चित्र सामने आ जाता है। तक कि जब घर का द्वार खोला और 2 कुत्ते, जिन्हें राम गुलाम ने बंद कर रखा था, झटपट बाहर निकले, तो मुंशी जी के होश उड़ गए। एक चीख मारकर जमीन पर गिर पड़े। मनुष्य के मन और मस्तिष्क पर भय का जितना प्रभाव होता है, उतना और किसी शक्ति का नहीं। प्रेम, चिंता, निराशा, हानि, यह सब मन को अवश्य दूषित करते हैं। यह हवा की हल्की झोंके हैं और भय प्रचंड आंधी है। मुंशी जी पर इसके बाद क्या बीती मालूम नहीं। कई दिन तक लोगों ने उन्हें कचहरी आते जाते
और वहाँ से मुरझाए हुए लौटते देखा। कचहरी जाना उनका कर्तव्य था और यद्यपि वहाँ मुवक्किलों का अकाल था, तो भी तगादे वालों से गला छुड़ाने और उनका भरोसा दिलाने के लिए अब यही एक रास्ता रह गया था। इसके बाद वह कई महीने तक देखना पड़े। बद्रीनाथ चले गए। एक दिन गांव में एक साधु आया, भभूत रमाए, लंबी लंबी जटाएं, हाथ में कमंडल। इसका चेहरा मुंशी राम सेवक से बहुत मिलता जुलता था, बोलचाल भी अधिक भेद न था। वह एक पेड़ के नीचे धुनी रमाए बैठा रहा। उसी रात को मुंशी जी राम सेवक के घर धुआं उठा, फिर आग की ज्वाला दिखने लगी और आग भड़क उठी। गांव के सैकड़ों आदमी दौड़े, आग बुझाने के लिए नहीं, तमाशा देखने के लिए। एक गरीब के हाय में कितना प्रभाव है। राम गुलाम मुंशी जी के गायब हो जाने पर अपने मामा के यहाँ चला गया और वहाँ कुछ दिनों रहा, पर वहाँ उसकी चाल ढाल किसी को पसंद न आई। एक दिन उसने किसी के खेत में मूली नोची। उसने 2-4 धौल लगाई। उस पर वह इस तरह बिगड़ा कि जब उसके चने खलियान में आए तो उसने आग लगा दी। सारा का सारा खलियान जलकर खाक हो गया। हजारों रुपयों का नुकसान हुआ। पुलिस ने तहकीकात की। राम गुलाम पकड़ा गया। इसी अपराध में वह चुनार के रिफॉर्मेंटरी स्कूल में भेजा गया। तो ये थी मुंशी जी की कहानी गरीब की हाय। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।